नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, जब से कोविड खत्म हुआ है तब से जो नासिक नासिक महाराष्ट्र में आपने देखा होगा या सुना होगा आपने, त्र्यंबकेश्वर महादेव बाबा का मंदिर है जो काल सर्प दोष के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। किसी इंसान को काल सर्प दोष की पूजा करानी होती है तो सबसे पहले वो त्र्यंबकेश्वर बाबा के बारे में विचार करते हैं वो लोग कि मुझे नासिक जाना चाहिए। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि अगर आपने काल सर्प दोष की पूजा पूरी की है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की थी। उसके बावजूद भी अभी मेरे वीडियोज पर काफी कमेंट्स आ रहे हैं, काफी लोग पूरी तरह से उत्सुक हैं कि और कौन कौन से चीजें हैं जिनकी मुझे सावधानी रखनी चाहिए। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 40 दिनों तक इनसे परहेज करना चाहिए। उसके बावजूद लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। अब सवाल भी अजीबोगरीब तरीके उत्पन्न हो रहे हैं। एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा कि आप एक बात मुझे बताइए कि आपने मुझे 4 या 5 पॉइंट बताए हैं कि भाई काल सर्प दोष की पूजा करने के बाद 40 दिनों तक इन नियमों का आपको पालन करना है। अब मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि मैं अनमैरिड हूं, अब क्या मैं फिजिकल कर सकता हूं? दोस्तों, ये भी एक सवाल हो सकता है। हम इन सवालों को दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन जब इंसान पूजा करके आए हैं तो पूजा के बाद नियम शुरू होते हैं और सनातन धर्म के अनुसार अनमैरिड में अगर वो फिजिकल की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक नियम है और हमें इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। जो चीजें सनातन धर्म के अनुसार हैं और हमें उन्हीं पर विचार करना चाहिए, उन्हीं को आगे हमें सोचना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो चीजें बताई गई हैं अगर हम उन पर अमल करते हैं तो हमें हर सवाल का जवाब मिल सकता है और मिल भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी बार क्या होता है कि मन हमारा इतना उतावला होता है कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके बाद उसके परिणामों को, जब उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं तो हम उन परिणामों से और ऐसे पूरी तरह से एकदम परेशान हो जाते हैं कि जैसे इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। क्योंकि भावनाओं में और आवेश में आकर अगर आपने कोई कार्य किया है तो उसका दुष्परिणाम भी कहीं ना कहीं निकलता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपने काफी बार देखा है कि दो लोगों में जब लड़ाई या झगड़ा होता है और आवेश में आके एक आदमी कुछ गलत कदम उठा लेता है तो ऐसा नहीं कि जिसने आवेश में आके कदम उठाया था तो सामने वाले को पीट दिया, थप्पड़ मार दिया कि काम हो गया। उसके बाद की भी प्रक्रिया होती है कि जिसने थप्पड़ मारा था परिणाम तो उसे भी भुगतना पड़ता है। ये सब लोग जानते हैं। तो आवेश में किए गए कार्य को आप कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, वो बेहतर होगा। इसके अलावा काफी लोग ये कहते हैं कि पता नहीं, मुझे तो पंडित जी ऐसे मिले, उनकी पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, जब हम वहां पर पूजा करवा के आए हैं, पूजा करके आए हैं, जब हमने पंडित जी से पूजा करवाई है तो आप अपनी श्रद्धा को रखिए। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या होता है, छोटी बीमारी जल्दी सही हो जाती है और जो थोड़ी सी खतरनाक बीमारी होती है वो थोड़ी सी लेट खत्म होती है। जैसे कि काल सर्प दोष में 9 नागों की पूजा होती है, 9 नाग होते हैं और सभी पर, जिस पर भी काल सर्प दोष होता है उस पर अलग अलग तरह के दोष होते हैं। किसी पे अनंतम, किसी पे वासुकी, किसी पे शेषनाग, किसी पे कुछ, किसी पे शंखपाल, ऐसे करके कुछ दोष होते हैं। अब इसमें से जो 9 नाग दोष होते हैं, 9 नाग दोषों में से कुछ दोष तो ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से माने जाते हैं या फिर जो इतना प्रभावशाली नहीं होते लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और जब शक्तिशाली दोष होते हैं तो उनसे छुटकारा भी अतिशीघ्र नहीं मिल पाता है और हम दोष देने लगते हैं पंडित जी को कि पंडित जी ने पता नहीं जाने कैसी पूजा करवाई थी और मुझे तो बिल्कुल फल नहीं मिला है। दोस्तों,
जब आपका विश्वास ही नहीं है, जब आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, तो कोई पूजा कार्य नहीं करेगी, बिल्कुल पूजा कार्य कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन उस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। और जब मन स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर आपको उसका फल मिल ही नहीं सकता, आप बेवजह उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपने पूजा करवाई है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम एक बार भी ओम नमः शिवाय बोलते हैं और एक इंसान 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय बोलता है, तो जिसने 1,00,000 बार बोला है उसे उसका परिणाम अतिशीघ्र मिलेगा, और जिसने एक बार बोला है उसे भी मिलेगा, उसे भी उसका फल मिलेगा, लेकिन शायद उतना अतिशीघ्र नहीं मिलेगा। इसी बात को हम अगर काल सर्प दोष से लेकर चलते हैं तो आपको पंडित जी पर विश्वास करना ही होगा। अगर आप एक पंडित जी पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका काल सर्प दोष पूरी जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसके बाद भी सवाल उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक सवाल और मैं आपको बता रहा हूं। एक बंदे ने कहा कि पंडित जी मुझे काल सर्प दोष की पूजा करवानी है। अब काल सर्प दोष की पूजा करवानी है तो उन्होंने कहा ठीक है, कितने पैसे लोगे? उन्होंने कुछ पैसे बता दिए कि भाई इतने पैसे लेंगे हम, तो कि ठीक है। तो वो पूजा करवाने गए, पूजा करवाने के समय पर जब वहां पर देखा तो पता चला वहां पे हमारे जैसे ही 8-10 लोग और बैठे हुए थे। तो वो बंदा बोला कि पंडित जी अगर आप सब लोगों की एक साथ पूजा करेंगे तो ये जो मंत्र हैं ये तो सब एकदम अलग अलग हो जाएंगे, तो मुझे तो उन मंत्रों का प्रभाव तो बहुत ही कम मिलेगा, मुझे तो अकेले में पूजा करवानी है। अब देखो सवाल देखिए, मुझे तो अकेले में पूजा करवानी है, तो पंडित जी उन्हें क्या जवाब देते हैं उसे आप गौर से सुनिए। पंडित जी क्या जवाब देते हैं? पंडित जी कहते हैं सूर्य धरती पर एक है और सभी के लिए वो समान रोशनी देते हैं सूर्यदेव। मंत्रों की गति मुंह से निकले हुए मंत्र जब कान में घुसते हैं तो सबके में बराबर घुसते हैं, और जितना आपने सटीक तरह से सुना है मंत्र उसी हिसाब से वो आप पर प्रभाव करेगा। जब सूर्य एक है, सब लोगों को समान रोशनी देता है, अगर लाइट चली जाती है, अगर एक दीपक होता है, दीपक भी पूरे कमरे में समान रोशनी करता है, तो आपको अकेले पूजा कराने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे ऐसे करके सवाल वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप वहां पर जा रहे हैं, आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं और सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वर्ण के आधार पर अगर ब्राह्मण आपकी पूजा करा रहे हैं तो वो नियम से करा रहे हैं, और अगर आपको अतिशीघ्र उसका फल नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, विलंब से ही सही, लेकिन पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। इसी के लिए मैं आपको एक कहावत बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, कि एक बंदा था, वो गंगा जी नहा के आया, उससे पूछा और तूने तो यार पाप धो लिए अपने। तो वो बंदा बोला कि पाप क्या धुल गए, इधर तो भीड़ ज्यादा थी, मैं तो दूसरे घाट पे नहाया था, उधर तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, तो मजा ही नहीं आया। अब पता नहीं पाप धुले कि नहीं धुले। गंगा जी नहाए और उसके बाद भी आपने अपने दिमाग में संशय बैठा लिया, भाई गंगा जी इस पार भी वही गंगा जी हैं और उस पार भी वही गंगा जी हैं। घाट का एक अलग महत्व होता है कि जो अलग अलग घाट हैं, अलग अलग मुनियों ने, ऋषियों ने, भगवानों ने बनाए हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन गंगा जी की गति हर जगह बराबर है। अगर वो आपके डिब्बे में गंगा जल रखा है तो उसकी भी वही गति है, वो भी वही है। अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, गंगा दशहरा वाले दिन सब लोग डुबकी लगाने गए थे, लेकिन जो लोग डुबकी नहीं लगा पाए या नहीं जा पाए, उन्होंने क्या किया, उनके घर में जो गंगा जल रखा हुआ था उन्होंने अपनी बाल्टी में गंगा जल डाला थोड़ा सा और बस नहा लिए, गंगा स्नान हो गए। तो मन की गति आपको ये बात जाननी होगी, आपको ये बात समझनी होगी, पूजा निष्फल नहीं जाती है। आज मैं भक्ति करूंगा भोलेनाथ की भक्ति करता हूं, मेरे प्राण अगर चले जाते हैं तो जो भक्ति करके और मैंने शक्ति अर्जित की है वो भी खत्म नहीं होगी।
शक्ति एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसकी उत्पत्ति विधि और नियम के अनुसार हुई है। इसीलिए अगर आपने पूजा करवाई है तो ये तो एकदम पूरी तरह से एकदम पक्का है और सटीक है कि आपकी पूजा का फल आपको 100% मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस ये आपको अपने मन को, अपने खुद को ही आपको संभालना है और समझाना है कि मैंने पूजा करवाई और इसका मुझे फल अवश्य मिलेगा और सही फल मिलेगा। तो दोस्तों, अपने मन में इस तरह के विचार ना आने दें। लोग तरह तरह के सवाल अपने दिमाग में लेके आते हैं। एक ने पूछा मुझसे कि मैं काल सर्प दोष की पूजा करवा के आई हूं, अब मुझे एक बात बताइए, मैं किसी की रिंग सेरेमनी में जा सकती हूँ या नहीं जा सकती? अरे बिल्कुल जाइए, किसने मना किया है? लेकिन आपको जो चीजें बताई गई हैं कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, बल्कि ऐसी चीजों का नाम भी नहीं लेना है। अगर आपको खुद लगता है कि इस सब्जी में जो मैं एंगेजमेंट में गई हूं वहां पे जो खाना बना हुआ है उसमें प्याज मिली तो मत खाइए, क्या दिक्कत है? कौन कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है? खूब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि भाई मेरे पड़ोस में एक शोक सभा है, वहां पे मुझे जाना है, जाइए। अगर आपको शमशान घाट जाना है वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसके लिए जा रहे हैं। अगर आपका खुद का एकदम जो घनिष्ठ आदमी है, पारिवारिक है, फिर तो आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। और अगर आपके समाज का, आपके किसी सोसाइटी का बंदा है, तभी आपके मन में सवाल आया है। और सवाल क्यों आया है? क्योंकि आप दो राय पर हो। जिस इंसान के घर में, खुद के घर में शोक सभा होती है, उसके अंदर कभी भी संशय नहीं होता है। संशय कहां पे होगा? जहां पे हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बात बताई है वो एकदम सटीक बातें हैं, उन पर आप अमल करिए। उसके अलावा और किसी चीज का परहेज नहीं करना है। 40 दिन आपको नियम से रहना है, उसी नियम से रहना है जो हमारे पंडित जी बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, उसी पर वीडियो बनाकर और आपके साथ में शेयर करता हूं। और अपना नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना, क्योंकि बीच बीच में जब मेरी वीडियो आएंगी तो आपसे मिस हो जाएंगी, फिर आप मुझसे दोबारा पूछेंगे कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।